आपको बता दूँ, अल्लाह ने कुरान में उतारा है, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि व सुक़याहा। आगे अल्लाह ने फरमाया फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा। ये कुरान की आयत है, इसका माना पता है? सूरह शम्स। नबी ने आकर कहा इस ऊँटनी को इस घाट पे पानी पीने दो, इसकी बारी का हक गसब नहीं करो। कब्ज़ा करते हैं ना, उन्होंने घाट पे कब्ज़ा कर लिया, तेरी ऊँटनी को पानी नहीं पीने देना। वो कह रहा है ये अल्लाह की ऊँटनी है। क्यों अल्लाह की ऊँटनी है? अल्लाह की बकरी नहीं है? अल्लाह का बंदा नहीं है? आप ये ज़हन में रखिए, इसका फ़र्क समझाने लगा। ऊँटनी सारे अम्बिया की सवारी है और बकरी सारे अम्बिया की चरागाह है। दो जानवर, सिर्फ दो, दुम्बा और बकरी एक कबीले से है। दुम्बा और बकरी सारे नबियों ने चराए और ऊँटनी पे सवारी की है। इब्राहीम ने भी की है, इस्माइल ने भी की है, सालेह अलैहिस्सलाम ने भी की है, नबी मुकर्रम ने भी की है, असहाब रसूल ने भी की है, अली ने भी की है, हुसैन ने भी की है। उसकी वजह मैं अली और हुसैन का नाम क्यों लेता हूँ? तुम्हारे सूबे पे मुसल्लत सबके नाम आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह हैं, ऐसे ही है ना सारे। वो तो अली का हया कर लो यार, खुदा का वास्ता है। अली का नाम लेकर नीचे फसाद फिल अर्ज़ फैलाते हो, न करो ऐसे। ऊँटनी नबियों की सवारी है, मुक़द्दस जानवर है, रेगिस्तान का जहाज़ है। और ये वो जहाज़ है जो हज़रत उस्मान गनी जिस पे अपना मालो मता लाते थे शाम से, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह अन्हु भी शाम से अपने तिजारती काफ़िले ऊँटों पे लाते थे। इतना मुक़द्दस जानवर है। आपने अल्लाह के उस मुक़द्दस, अच्छा तशबीह देखो, वहाँ कहा उन ज़ालिमों ने, उनके वडेरे ने कहा था, वडेरा एक आदमी था, वो चार उसके गवाह थे, वो गार्ड थे आते भाई। असल कौन थे? वो एक वडेरा था। उसने कहा इस घाट पे ये ऊँटनी पानी नहीं पिएगी। अल्लाह का नबी आया, उसने कहा इसकी बारी पे इसको पानी पीने दो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसके साथ ज्यादती नहीं करो। उसने कहा ले जाओ। वो जब दोबारा आई, जानवर नहीं रुकता है भाई, जानवर जानवर है। जहाँ पानी नज़र आया निकल जाता है, जहाँ चारा नज़र आया, जानवर क्यों कहते हो? अगर चारा देख के जानवर ना लपके तो वो इंसान बना लो, फिर वो इंसान नहीं है, जानवर है। लिहाजा उसका उन्होंने पाँव काटा। ये भी ऊँटनी, अल्लाह की ऊँटनी, नबियों की सवारी, खेत में चारे के लेगी, उसने पाँव काटा। फिर अल्लाह ने उसके बदले में क्या किया था? फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम, दमदम मस्त कलंदर कर दिया अल्लाह ने, फ़दमदम अलैहिम। फिर आगे क्या फरमाया? रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, उनके इस जुर्म की वजह से अल्लाह ने दमदम कर दी। दमदम के बाद उसकी वजाहत भी अल्लाह ने खुद की कुरान में, सूरह शम्स में। फ़सव्वाहा, फ़सव्वाहा कहते हैं बराबर कर दिया। ऐसे उनको अपने अजाब में लिया कि ज़मीन पर ऐसे पड़े थे जैसे कंकरियाँ और पत्थर के टुकड़े पड़े। तबाह कर दिया उनको जिन्होंने अल्लाह की ऊँटनी का पाँव काटा। और ये जुर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 15-20 साल से कायम सिंध में हुकूमत का, इन्होंने स्कूलों को ताले लगाए, जहालत वापस 1500 साल पहले वाले अरसे पे चली गई। अगर स्कूलों के अंदर तुम एजुकेटेड पर्सन भर्ती करके बच्चों को तालीम दो तो इस तरह के नासूर धरती पे वजूद ही ना पाए। जो जहालत अंबिया ने ख़त्म की थी ज़मीन से, वो दोबारा 1500 साल पहले की तारीख दोहरा रही है। इसका मतलब है सिंध से तालीम ख़त्म हो गई। और मैं सिंध की हुकूमत से भी अपील करता हूँ, क्योंकि ये मसला ख़राब हो जाता है। मैंने कहा ख़राब फिर आपने ठीक करना, फिर डॉक्टर तो आप हो ना, इंतज़ामिया मुकन्ना सब कुछ आप है। हम तो ये बताएंगे कि मदर्स मिल्क हराम है। इंसानी तहजीब को जना पे लगाने की ये शुरुआत है, बहन भाई के रिश्ते के तकद्दुस को ख़त्म करने की शुरुआत। इसी तरह ऊँट का पाँव काटना भी अल्लाह ने उस कौम को फसव्वाहा बराबर कर दिया, ख़त्म कर दिया, सिरे से वजूद ही ख़त्म कर दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिंध को इस अजाब से बचाए और जिन्होंने किया है उन पर अल्लाह अपना अजाब नाज़िल करे, उन पर अपनी पकड़ नाज़िल करे।